मीडिया हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो हमारे कश्मीर के हालात पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उसके लिए भी मैं सारी आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, भले ही हालात थोड़े टफ थे, कुछ परेशानियां हमें देखने को मिली, झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे रामुंशी बाग हो, जिसे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी, डीसीज मॉनिटर कर रहे थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की पूरी टीम उसको देख रही थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे। लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा तो और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूँगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुदा ना खास्ता आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के जरिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुंचते हैं, पर कई बार हम उसके ऊपर नजरअंदाजी उसके कर देते हैं और बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विशु नाला है या पहलगाम की तरफ लिदर है या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहिबान होंगे, पुलिस के अफसरान होंगे, एसडीआरएफ की टीम होगी और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम तो होगी ही। तो ये भी जो इंटर डिपार्टमेंटल हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करती रहेंगी। और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या यूटी लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और मैं आपसे भी अपील ये करूंगा कि सभी जगह पे, सभी इलाकों में, सभी गाँवों में, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक ये नंबर्स पहुंचें, ताकि उनको कभी किसी तरीके की ज़रूरत हो, कुछ मुश्किलात हो, तो वो हमें रीच आउट कर सके ताकि हम भी उनकी समस्याओं को एड्रेस कर सकें। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इन्वाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है, अगर कहीं कोई नजरअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स रामुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपनी सभी डिपार्टमेंटल टीम्स, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स, पुलिस, एसडीआरएफ और हमारी जो 15 कोर की आर्मी की टीम है जिन्होंने भी पिछले 1-2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। So any sort of, when we talk about the SDRF, NDRF, we have seen from since 2014 huge floods. Any sort of amendments and more developments to require, because you are talking about the better future ahead. So any sort of something, major amendments for that? देखिए, we have always been modifying and improving upon our resource measures and our response systems. So the SDRF has augmented its resources, be it in terms of the number of manpower, people on the ground, or be it the number of boats that they have. The visuals that were floating around yesterday from Srinagar city, they were from the SDRF team's boat, the SDRF team members as well as their boats, which were deployed in the low-lying areas to take people to safety. And in future also measures would be put in place to even augment the numbers further. Similarly, the Irrigation and Flood Control Department has also done a commendable work in the restoration of some vulnerable spots along the Jhelum's embankments. So as of now also there are around 150 vulnerable spots as we see, but most of them, they lived up to the expectations of the department and as there was no breach on either of the embankments of Jhelum. Right across the past 48 to 72 hours. So I would like to appreciate the department
as well as the police and the SDRF teams, that they have been able to learn from the challenges that we have faced over the past decade and will continue to do so in future. एक चीज जो नोट किया गया वो रिवर एम्बैंकमेंट की आपने बात की तो काफी उनको नुकसान पहुंचा है इलीगल सैंड या सॉइल एक्सट्रैक्शन की वजह से, खासतौर पर औंधीपुरा एरिया में और जो लिदर एरिया है। तो